हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए बुधवार व्रत की कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय अवश्य लिखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक बार गणेश भगवान एक सेठ के खेत से निकल रहे थे तो उनके हाथ से अनाज के 12 दाने टूट गए। तभी गणेश भगवान के मन में विचार आया कि मेरे हाथ से सेठ का नुकसान हो गया तो मैं सेठ के घर 12 वर्ष तक नौकरी करूंगा। गणेश भगवान सेठ जी के घर 12 वर्ष तक नौकरी करने चले गए। सेठ जी के घर पर गणेश भगवान नौकरी करने लगे। वो वहाँ पर गणेशिया नाम के लड़के के रूप में काम करने लगे। सेठ ने उसे नौकरी पर रख लिया। एक दिन सेठानी नीचे बैठकर राख से हाथ धो रही थी। तब गणेशिया ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और हाथ मरोड़कर राख छीन ली और मिट्टी से हाथ धुलवा दिए। सेठानी ने सेठ से कहा, ये कैसे लड़के को नौकरी पर रखा है? उसने मेरे हाथ से राख फेंकवाकर मिट्टी से हाथ धुलवा दिए। तब सेठ जी ने गणेशिया को बुलवाया और कहा, क्यों रे गणेशिया, तूने सेठानी के हाथ क्यों मरोड़ा? तब उसने कहा, मैंने तो इन्हें सीख दी कि राख से हाथ नहीं धोना चाहिए। राख से कभी भी हाथ शुद्ध नहीं होते। राख से हाथ धोने पर घर से रिद्धि सिद्धि चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने पर घर में रिद्धि सिद्धि आती है, इसलिए मिट्टी से ही हाथ धोने चाहिए। तब सेठ सेठानी से बोले कि गणेशिया बात तो सही कह रहा है। कुछ दिनों बाद सेठ सेठानी कुंभ मेले में नहाने गए और वो अपने साथ गणेशिया को भी ले गए। तब सेठ जी बोले कि गणेशिया, सेठानी को नहाने ले जा। सेठानी किनारे पर बैठकर लोटे से नहाने लगी। तब यह देखकर गणेशिया ने सेठानी का हाथ पकड़ा और आगे नहाने के लिए ले गया। जब सेठानी नहा धोकर घर आई तो सेठानी ने सेठ जी से कहा कि ये गणेशिया मेरा हाथ पकड़कर आदमियों के बीच से मुझे ले गया और आगे नहलाकर ले आया। तब सेठ जी ने गणेशिया से पूछा, क्यों रे गणेशिया, ये सब क्या है? तब गणेशिया ने कहा कि किनारे पर बैठकर लोटे से कौन नहाता है, इसलिए मैं सेठानी को आगे नहाने ले गया था, जिससे अगले जन्म में अच्छा राजपाट मिलता है। सेठ जी ने सोचा कि गणेशिया की यह बात भी सही है। फिर एक बार सेठ जी हवन करवा रहे थे तो उन्होंने गणेशिया को बोला, जा गणेशिया, अपनी सेठानी को बुलवा ला। तो गणेशिया सेठानी को बुलाने अंदर गए, लेकिन अंदर जाकर गणेशिया ने देखा कि सेठानी काले रंग की साड़ी पहनी हुई है। तब गणेशिया ने सेठानी से कहा कि सेठानी, हवन में काले रंग की साड़ी नहीं पहननी चाहिए, इसलिए आप लाल रंग की साड़ी पहन लो। जब गणेशिया ने सेठानी को साड़ी बदलने को कहा तो सेठानी को गुस्सा आ गया और वह कमरे में ही रही, बाहर नहीं आई। तब सेठ जी ने सोचा कि सेठानी अभी तक क्यों नहीं आई, तो सेठ जी खुद अंदर गए और उन्होंने सेठानी से कहा कि तुम बाहर क्यों नहीं आई? तब सेठानी ने कहा कि मुझे यह गणेशिया बार बार टोकता है, अब कह रहा है कि हवन में काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। आपने काले वस्त्र क्यों पहने हैं? लाल रंग की साड़ी पहन लो। तब सेठ जी ने गणेशिया को बुलवाया और गणेशिया से पूछा, गणेशिया, तुमने ऐसा क्यों कहा? तब उसने बताया कि हवन में कोई काले कपड़े नहीं पहनता, शुभ कार्य में भी काले वस्त्र को नहीं पहनना चाहिए, इसलिए मैंने सेठानी को लाल रंग की साड़ी पहनने को कहा। तब सेठ जी ने कहा, अरे गणेशिया, तू तो बहुत अच्छी और सही बात करता है। गणेश जी को सेठ जी के घर काम करते करते 12 वर्ष बीत गए थे। एक दिन सेठ जी पूजा कर रहे थे तो सेठ जी गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गए। तब उन्होंने गणेशिया को बुलाया और गणेशिया से बोले कि गणेशिया, जा गणेश जी की मूर्ति ले आ, मैं गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गया। तब गणेशिया बोला, मूर्ति की क्या ज़रूरत है, मैं ही पूजा में गणेश जी के स्थान पर बैठ जाता हूँ। यह सुनकर सेठ जी को बहुत गुस्सा आया और वो गणेशिया से बोले, क्या बोल रहा है? तब गणेशिया बोला, मैं सच बोल रहा हूँ। इतना कहते ही गणेश भगवान अपने असली रूप में आ गए। तब सेठ सेठानी यह देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने गणेश जी की वंदना की और क्षमा याचना की। उन्होंने कहा, भगवान, हमसे जो गलती हो गई हो उसे क्षमा करना। हमने आपको
नौकर समझकर गलत सलत बोल दिया हो तो हमें माफ़ करना। गणेश जी ने उन्हें क्षमा किया और अंतर्ध्यान हो गए। तब रात में सेठ सेठानी बातें कर रहे थे। हमने गणेश जी से नौकर की तरह काम करवाया, हमें इसका पाप लगेगा। बातें करते करते सेठ सेठानी सो गए। तब रात में सेठ सेठानी के सपने में भगवान गणेश आए और बोले, मेरे हाथ तुम्हारे खेत की फसल के 12 दाने टूट गए थे, इसलिए मैंने 12 वर्ष तक नौकरी की। इसमें तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा, तुम्हारा कल्याण हो। जिस दिन सेठ जी पूजन कर रहे थे उस दिन बुधवार का दिन था। तब से बुधवार को गणेश जी का पूजन और व्रत रखते हैं। जो कोई भी बुधवार के दिन गणेश जी का व्रत रखता है और गणेश जी की पूजा अर्चना करता है, गणेश जी उनकी सही मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, उन्हें सुबुद्धि प्रदान करते हैं। जय हो भगवान गणेश की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।